वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी आलमी इदारा सेहत, जिसे WHO भी कहा जाता है, इसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें उन्होंने एक ताज़ा सर्वे किया है, वो ये है कि हर साल तकरीबन 70 लाख अफराद घर के अंदर और बाहर के आलूदा हवा में सांस लेने की वजह से हलाक हो जाते हैं। ये 70 लाख अफराद किस जगह हलाक होते हैं, उसके बारे में जब आपको पता चलेगा तो आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, ये 70 लाख अफराद इंडिया में हलाक होते हैं। सिर्फ इंडिया में। इंडिया यानी भारत में इस कदर गंदगी पाई जाती है कि जिस कदर आप सोच सकते हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाएं कि इसी इदारे ने यानी WHO ने 2016 में एक रिपोर्ट पेश की थी कि जिसके अंदर दुनिया में सबसे ज्यादा गंदगी रखने वाले 20 शहरों के बारे में बताया गया था। तो जनाबे वाला, उन 20 शहरों में इस महान मुल्क के 14 शहर सर चमकाते नजर आते हैं। जी हाँ, उन 20 में से 14 शहर खैर से इंडिया के थे। इस रिपोर्ट में तो ये भी लिखा था कि वहां हर 10 में से 9 अफराद गंदी फजा में सांस लेने पर मजबूर हैं। अगर आप इस तरह की अनोखी मालूमाती वीडियोस देखते रहना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आप भी अपने अंदर और बाहर की दुनिया को करीब से जान सकें। अब अगरचे 2016 नहीं है, 2021 है। आप कहेंगे कि इतनी पुरानी रिपोर्ट, मगर जनाब कौन सी अच्छी उम्मीद है? इस अरसे में मोदी सरकार ही तो थी। उनको मुसलमानों पर जुल्म और फजूल कामों से फुर्सत हो तो वो ऐसा कुछ सोचें जिससे ये आलूदगी कम हो। इससे ये नहीं कहा जा सकता कि कमी आई होगी। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि एक आधा मजीद शहर उस लिस्ट में शामिल हो गया हो। देखें, ये बात तो ठीक है कि फजाई आलूदगी से हम सबको खतरा है, लेकिन इसका खमियाजा सबसे ज्यादा गरीब और अतराफ और हाशिए पे रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ता है। और ऐसे लोग भारत में बहुत ज्यादा हैं। इसीलिए तो एक साल में 70 लाख अफराद की मौत हो जाती है। इस रिपोर्ट में इदारे ने आलूदगी की सतह PM2.5 से ज्यादा आलूदगी रखने वाले शहरों का जिक्र किया है। और जिन शहरों का जिक्र किया है, उनमें इंडिया का दारुल हुकूमत दिल्ली के साथ साथ हिंदुओं का मुकद्दस तरीन शहर वाराणसी भी शामिल है। आप हैरान हो गए कि वाराणसी कौन सा शहर आ गया। जी हाँ, ये जिसे आप बनारस कहते हैं, इसका पहला नाम वाराणसी ही था और ये हिंदुओं का मुकद्दस तरीन शहर है। इन दो शहरों के अलावा कानपुर, फरीदाबाद, गैया, पटना, लखनऊ, आगरा, मुजफ्फरपुर, श्रीनगर, गुड़गांव, जयपुर, पटियाला और जोधपुर इस लिस्ट में शामिल हैं। ये सब वो शहर हैं जिनमें आलूदगी की सतह PM2.5 को क्रॉस कर चुकी है। अब सवाल ये है कि ये PM2.5 क्या चीज है? तो PM2.5 ये होता है कि सल्फेट, नाइट्रेट और ब्लैक कार्बन जैसे आलूदा करने वाले मादे एक साथ शामिल हो जाते हैं। इससे इंसानी सेहत को शदीद खतरा लाहिक हो जाता है। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये मादे फेफड़ों में चले जाते हैं और दिल के निजाम पर असरअंदाज होते हैं और फेफड़े फेल कर देते हैं, जिससे फालिज, दिल की बीमारी, फेफड़ों का कैंसर, सांस की बीमारी, दमा और नमूनिया समेत बहुत से दूसरे जानलेवा इन्फेक्शन आम हो जाते हैं। इसीलिए घर के बाहर की फजाई आलूदगी से सिर्फ सन 2016 में 42 लाख लोगों की मौत हुई, जबकि घर के अंदर पैदा होने वाली फजाई आलूदगी से 38 लाख अफराद की मौत वाकई हुई। दिल्ली में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुमीता राय चौधरी से इस बारे में बात की गई कि आखिर इस फहरिस्त में इंडिया के इतने सारे शहरों के आने के क्या असबाब हो सकते हैं। तो इस सवाल के जवाब में उन्होंने सारी जिम्मेदारी समंदर और दीगर चीजों पर डालते हुए कहा कि फहरिस्त में शामिल सारे शहर शुमाली हिंद के इलाके में वाक़ हैं, जो लैंड लॉक कहलाते हैं। इनके पास कोई समंदर नहीं, इसलिए फदाई आलूदगी में कमी करने का कोई तरीका भी नहीं है। फिर कहने लगी कि फदाई आलूदगी के असबाब में ऑटोमोबाइल, कार्बन मैनेजमेंट, खेतों के कूड़े और दीगर कूड़ों को जलाने के सिलसिले, दिन रात कई कई घंटे जनरेटरों के चलना, पुरानी डीजल कारें वगैरह वगैरह शामिल हैं। इन इलाकों में ज्यादातर खाने पकाने के लिए जो ईंधन इस्तेमाल होते हैं, वो ज्यादा आलूदगी पैदा करते हैं। सनती कारखाने के अलावा सड़क पर गाड़ियों की तादाद भी फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफे का सबब बन रही है और बड़े पैमाने पर तामीरात भी इसका सबब हैं। उन्होंने इस बात का भी खदशा जाहिर किया कि जूं जूं शहरी आबादी बढ़ रही है, नतीजे में तामीरात बढ़ रही हैं और सड़कों पर गाड़ियां बढ़ेंगी।
اس لیے جب تک ہندوستان میں کوئی بگ پلان، کوئی ماسٹر پلان نہیں بنایا جاتا اور اس پر سختی کے ساتھ عمل نہیں کیا جاتا، اس وقت تک حالات قابو میں نہیں رہیں گے، باہر ہی رہیں گے۔ تو جناب، ان کی باتیں سن کے مزید مایوسی ہوتی ہے، اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ انڈیا میں اگلے چند سالوں میں کچھ ہونے لگا ہے؟ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو ضرور ہمیں کمنٹس میں بتائیں، لیکن ہمیں تو نہیں لگتا۔